हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और जितने भी पेपर का डेट निकल चुका है, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग कुछ भी नया मत पढ़ना। जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तक हमने टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग में हर बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके पेपर में। तो अभी तक हमने टोटल 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 500 एमसीक्यू दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। सेम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। सिर्फ 151 में आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 500 नया क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छात्रों में स्काउट के परीक्षण के लाभ पर आपके क्या विचार हैं? तो पहला ऑप्शन है, छात्रों में सेवा भावना का विकास होता है। ऑप्शन बी है, छात्रों में कम खर्च करने की आदत का विकास होता है। ऑप्शन सी, छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में क्या करना चाहोगे? पहला ऑप्शन है, प्रेरित लोगों को उदाहरण देंगे। ऑप्शन बी है, छात्रों में पारितोषिक वितरण करेंगे। ऑप्शन सी, छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। या ऑप्शन डी, प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इस सवाल आपके बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया था, जो आपके एग्जाम के लिए फिर से ये सवाल आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन थर्ड है, जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वह अध्यापक ना बने। आपके इस संदर्भ में क्या राय है? मतलब अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो धन और समापन की इच्छा को आपको त्याग करना होगा। इस कथन पे आपका क्या विचार है? पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आंशिक रूप से सही है, सामान्यतः ऐसा ही होता है। या ऑप्शन डी बिल्कुल गलत। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। 2023 के लास्ट आर्ट्स ऑफ टीचिंग जो पेपर हुए थे, सेम ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो हो सकता है इस सवाल फिर से आपके एग्जाम में रिपीट हो। तो ऐसे क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस कर पाओ उतना आपके लिए बेटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बिहार स्टेट ने इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माना था, बिल्कुल गलत। क्योंकि टीचर की भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 40,000 50,000 सैलरी है, जो कि काफ़ी कम नहीं मानी जाएगी। इसे काफ़ी ज़्यादा बेटर सैलरी माना जाएगा एक अपने आपके अच्छी लाइफ के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप्स में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन 4 है, यदि शिक्षा को व्यसनमुखी बनाया जा सकता है तो आप क्या करोगे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बेरोजगारी में कमी होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वो है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षकों का निर्देश, परीक्षकों का निर्देश, बहुत से गृह कार्य का अभ्यास। या ऑप्शन डी है, प्रकरणों की सूची। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षकों का निर्देश। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। आप वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे एमसीक्यू का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन 6 है, छात्रों के मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्यों? पहला ऑप्शन है, इससे उनका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। ऑप्शन बी है, ये भी एक शिक्षा है। ऑप्शन सी है, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। या ऑप्शन डी, माता पिता काफ़ी उनके प्रश्न होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन 7 है,
टीचर को अपनी विषय वस्तु पर निरंतर नए ज्ञान को समावेश करते रहना चाहिए। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट से टीचर हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो आपको टाइम के साथ अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है? तो इसके लेकर आपको क्या राय है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, छात्र कक्षा में शांत रह सके। ऑप्शन बी है, वो छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। या ऑप्शन सी, छात्र शिक्षक की योग्यता को लोहा माने। या ऑप्शन डी, अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वो छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। जैसे कि आजकल आप देख रहे हो, एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, तो आप इसको लेकर अगर अपने अंदर ये टूल विकसित करते हो, तो अपने स्टूडेंट को आप नया जानकारी, नई दुनिया जिस पे काम कर रही है, उसका ज्ञान आप दे सकते हो। जिससे बच्चे का क्या होगा, माइंडसेट बढ़ेगा, उसकी थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, दुनियादारी उसको पता चलेगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप टीचर बनते हो बिहार में, तो अपने ज्ञान को अपने नए अपडेट के साथ उसे भी अपडेट करते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन 8 है, छात्रों में भ्रम के महत्व के विकास हेतु पहला ऑप्शन है, टीचरों के स्वयं श्रम करना चाहिए। ऑप्शन बी है, छात्रों को श्रमजीवी लोगों को उदाहरण देने चाहिए। या ऑप्शन सी, छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। या ऑप्शन डी, श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब दूसरे देशों की अपेक्षा उनके पास अधिक शक्ति हो। ऑप्शन बी है, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। ऑप्शन सी, धार्मिक कट्टरता हो। या ऑप्शन डी, उस देश में नए नए आविष्कार होते रहे हो। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, देश का अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। क्वेश्चन 10 है, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करोगे? तो कोई भी अगर आपका आलोचना करेगा, तो आप, कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ। सबसे अच्छी हैबिट मानी जाती है, अगर सामने वाला आपके बारे में कुछ गलत बोलता भी है, तो आपको उससे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने प्रति नज़रिया अलग-अलग रखता है। तो आपको शांत रहना चाहिए, जो सबसे बेटर एक ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 है, जब आप कार्य स्टार्ट करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? पहला ऑप्शन है, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। ऑप्शन बी है, कार्य में लगने वाले समय एवं योजना पर। या ऑप्शन सी, कार्य की सरलता एवं असफलता पर। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। कभी भी किसी भी कार्य को लेकर जब आप स्टार्ट करते हो, तो उसकी सफलता और असफलता पे कभी नहीं सोचना चाहिए। जो भी ये सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर डी क्यों नहीं हुआ, तो उनको मैं बता दूँ कि जो भी आप कार्य करते हो, जैसे कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो अपने बिहार स्टेट का, अगर आप सोचने लगो कि मैं फेल हो जाऊँगी, पास कर जाऊँगी, तो आप अच्छे से पेपर नहीं दे पाओगे। इसलिए कभी भी रिज़ल्ट को लेकर आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप असफल हो जाओगे या सफल हो जाओगे। आपको बी पॉज़िटिव होना चाहिए अपने एग्ज़ाम को लेकर कि हाँ, मैं सक्सेस कर लोगे, मैं क्वालीफाई कर लूँगी। असफलता के बारे में कभी भी अपने मन के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, तो उसमें आपको प्लानिंग करनी होती है, उसमें टाइम को लेकर आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि पेपर देने जा रहे हो, तो किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ये सब चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन सी गलत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12 है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन-किन लोगों का अनुसरण करते हैं? पहला ऑप्शन है, देश के नेताओं पर, जो कि गलत है। कभी भी नेता किसी का नहीं हो सकता, आपको भी पता है। ऑप्शन बी है, सभी अच्छे व्यक्तियों का। ऑप्शन सी है, महापुरुषों के आदेशों का। या ऑप्शन डी, देश के शिक्षावादियों का। महापुरुषों पे क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि महापुरुष अपने टाइम के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा सही बात करते थे। लेकिन जैसा अभी आपका टाइम चल रहा है, तो उनका भी अगर आज के ज़माने में वो रहते, तो टाइम के हिसाब से वो अपना वो सोच बदलते। इसलिए हम महापुरुषों के आदेशों को पालन इसमें नहीं करेंगे। देश के शिक्षावादी सबसे जो बेटर ऑप्शन है, सभी अच्छे व्यक्तियों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइडियल हम उन्हें मानते हैं जो अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आपके परीक्षण हेतु भेजा जाए तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, टीचरों से मिल-जुल कर अपना काम निकाल लेंगे।
ऑप्शन बी है अपने अनुभव वहाँ के शिक्षक को देंगे। ऑप्शन सी है टीचरों से केवल प्रश्न पूछेंगे या ऑप्शन डी शिक्षण की नई-नई विधियाँ सीखेंगे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षक की नई-नई विधियाँ सीखेंगे। क्वेश्चन 14 है, किसी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा? शिक्षक से मिल-जुल कर अपना काम निकाल लेंगे। ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बच्चों की कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपके विचार में क्या है? मतलब सही है कि गलत है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। ऑप्शन बी है, कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होता है। कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है या ऑप्शन डी, कहानी विषय को रोचक बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कहानी सुनाने से जो बच्चे की मस्तिष्क होती है उस पे केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 16 है, जिन छात्रों के माँ-बाप नहीं हैं तो आप क्या करोगे? उनकी मदद के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करेंगे। सिफारिश करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, उन्हें सहानुभूति देकर प्रश्न रखेंगे। ऑप्शन सी है, उन्हें कक्षा में आगे बैठाएँगे। ऑप्शन डी, माँ-बाप की तरह उन्हें प्यार करेंगे। तो माँ-बाप की तरह हर किसी से आप प्यार नहीं कर सकते हो, माँ-बाप एक ही होते हैं। जो आपके माँ-बाप प्यार कर सकते हो, वैसा प्यार दुनिया में कोई भी आपको नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए और डी आपके गलत हो गए। जो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी, उन्हें सहानुभूति देकर उन्हें आप खुश रखोगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या की समझ सकते हैं। काफ़ी हद तक ऑप्शन ए आपका सही है। छात्रों को पिटाई करके उनकी समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आत्म संबंधी बनाएँगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप खुद को बच्चे के तौर पर रख बच्चे के पोज़ीशन पे रखकर आप खुद सोचोगे कि आपको कहाँ-कहाँ दिक्कत हो सकती है, तो आप बेटर ऑप्शन को बेटर तरीके से आप उन्हें समझा पाओगे। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, छात्रों के चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है, छात्रों को इसका परीक्षण देंगे। ऑप्शन बी है, उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन बी है, स्वयं चरित्रवान एवं अनुशासित होंगे या ऑप्शन डी, उनके माता-पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। तो माता-पिता बहुत पढ़ लिए, बहुत कुछ लाइफ में कर चुके, तो आप उन्हें चरित्रवान अनुशासित नहीं बना सकते हैं। छात्रों को इनके परीक्षण दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उन्हें अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आप खुद को पहले चरित्रवान बनाओ, अनुशासित बनाओ, तब बच्चे आपको देखकर खुद ही चरित्रवान और अनुशासित बनने की प्रेरित होंगे। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या हुआ? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल ऑलरेडी आपके 2023 में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। पहला ऑप्शन है, सामाजिक एकरूपता आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी है, सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। ऑप्शन सी है, शिक्षा में विसंगतियाँ आती हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 20 है, शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, शिक्षण एक कला है। ऑप्शन बी है, शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ऑप्शन सी, शिक्षक शिक्षण अनुभव के द्वारा आता है या ऑप्शन डी, शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा का जो क्षेत्र होता है काफ़ी व्यापक होता है और शिक्षण जो है आपके एक्सपीरियंस के साथ-साथ और आपकी शिक्षण की जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ सकती है। ऐसे ऑप्शन आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा आंसर आपका सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके मेरे नज़र में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और लेकिन आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है तो ऑप्शन बी के साथ जाएँगे कि शिक्षण का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, ऑप्शन बी। शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? पहला ऑप्शन है, स्त्रियाँ ही शिशु को अच्छे शिक्षक हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप जेंडर बायस हो कि एक अच्छे बच्चे की शिक्षा एक फीमेल ही टीचर हो। तो अगर आप ऐसा मानते हो तो आप मतलब बायस बोल सकते हो आप, मतलब जो लिंग को लेकर जो
व्युत्करण होता है, आप उसके अगेंस्ट आप बात कर रहे हो। तो ऑप्शन इसका ए गलत है। ऑप्शन बी है शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। ऑप्शन सी है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, या ऑप्शन डी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगर बच्चा छोटा है, अगर उसमें पेरेंट्स या उसके मम्मी पापा ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा कभी भी बहुत जल्द विकसित नहीं होगा, बहुत जल्द कोई भी चीज़ पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्वेश्चन 22 है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है उच्च विद्यालयों के टीचरों का। शिक्षक केवल पढ़ा सकता है। शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है। शिक्षक को रचनात्मक कार्यों की। जब भी केवल वर्ड आपको दिखे, सबसे पहले आप उसे काट देना, कभी भी आपका ये आंसर नहीं हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। टीचरों के रचनात्मक कार्यों से आपके देश की भविष्य बदल सकती है। देश की दिशा बदलने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तभी इतने सारे पैसे आपके एजुकेशन पे खर्च किए जाते हैं बच्चे को पढ़ाने में, क्योंकि जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, तो आप देश का भविष्य नहीं बदल सकते हैं। क्वेश्चन 23 है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? पहला ऑप्शन है भेदभाव की भावना को, ईर्ष्या की भावना को, एक दूसरे की मदद करने की भावना को, या ऑप्शन डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो, सब एक साथ मिलजुल कर रहे, सबसे बेटर माना जाता है। क्वेश्चन 24 है, एक अध्यापक के विषय में आपका क्या विचार है? तो पहला ऑप्शन है उसे किसी बच्चे से किताब ले लेनी चाहिए। ऑप्शन अगर आप किताबें उसका ले लोगे तो बच्चा क्या ही पढ़ेगा। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो गया। उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ना चाहिए। उसे बिना किसी किताब को ही पढ़ना चाहिए। पढ़ाने के लिए अपनी किताब खुद लानी चाहिए। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आसानी से आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 है, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? जितने लोग वीडियो देख रहे हो, फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षण व्यवस्था। ऑप्शन बी है टीचरों और छात्र में आदर्श और नैतिकता की बोधगम्य। ऑप्शन सी है टीचर के शिक्षण कार्य में नैतिकता का समावेश, या ऑप्शन डी शिक्षक का आदर्श और नैतिकता से जोड़ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि शिक्षण को बिजनेस बना दिया गया, तो उसे आप क्यों अपना रहे हो, आपको ये बताना है। आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, या ऑप्शन डी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना अध्यापक का मुख्य दायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 28, वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण किसे आप मानोगे? पहला ऑप्शन है जवाबदेही निर्धारण की कमी। ऑप्शन बी है परीक्षा व्यवस्था एवं मूल्यांकन में कमियां। ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ ऑफ ए और बी। आपकी दृष्टि में अध्यापन का क्या भविष्य है? तो पहला ऑप्शन है आपका ट्यूशन द्वारा भारी धन कमाने का। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सोचते हैं कि अगर शिक्षण का बिजनेस बना दिया जाए तो इसमें काफ़ी धन कमाया जा सकता है। ऑप्शन बी है थोड़े वेतन में संतुष्ट जीवन जीने का, जीवन पर्यंत पठन-पाठन का, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मतलब क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक टीचर का जो उसका ड्यूटी है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो ऐसा काम करना जिससे आपको संतुष्टि मिले और आप ज़िंदगी भर आप पठन-पाठन की काम कर सके हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कभी भी एक अच्छे पैसा कमाने की लालसा कभी भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अध्यापक के किस व्यवहार पर छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अध्यापकों को कुछ छात्रों के साथ पक्षपात व्यवहार करना। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 एमसीक्यू बिहार स्टेट 2024 के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग का।
तो उम्मीद करता हूँ ये टॉप 30 एमसीक्यू आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और इसमें कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आपके बिहार स्टेट में 2023 में पूछा गया था। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो जिसके अंदर आपको 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में आपको 500 प्लस एमसीक्यू दिया जाएगा जिससे आप अच्छी और प्रैक्टिस कर पाओ। टोटल आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाता है जिससे आपकी और ज़्यादा बेटर तैयारी हो जाती है और 50 में से आप आसानी से 38 से 40 नंबर लाओगे। अगर आप इसका नोट्स लेते हो तो आपको गाइड किया जाएगा कैसे आपको पेपर को क्वालीफाई करना है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2, सारे सब्जेक्ट का नोट्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। मैं फिर से आपको दोहरा दूँ, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एग्ज़ाम जिनका एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुका है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार स्टेट और बीपीएससी क्वालीफाई किया है, तो मुझे आइडिया है कि कैसे आपको पेपर को क्लियर कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा, लेने के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।